ये क्या तमाशा है। पत्र बम फोड़ दिया आपने, ऐसे से भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल। गौ माता विचलित हो रही है, गौ माता सींग मार रही है, गौ माता उठा रही है, गौ माता जगा रही है। कैसे चल रहा है और ये पर्दे के पीछे कौन है? तो भाई साहब बहुत बहुत नमस्ते आपको। सनक की सारी हदें वो लांघ चुके हैं। पागलपन की हद क्या होती है जब ये सवाल पूछा जाता है तो जवाब होता है उस चेहरे का नाम। उस चेहरे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर वो पत्रकार बने, पत्रकार से अब वो गोभक्त बन चुके हैं। लेकिन वो गोभक्त विवादों में है। तो आज आपको मिलाने वाले हैं उस इंसान से जो सनक की सारी हदें पार कर चुके हैं। शुक्रिया सचिन ओबरॉय हमसे मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। सचिन ओबरॉय विपक्ष हो गया क्या? हम स्टिंगबाज ठहरे? अगर आपको ये कहे कि अब आप लक्कड़बाज हो गए हैं तो इसमें कोई शक है, संशय है और या फिर सवाल है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप ऐसा किस बिना पर कह रहे हैं? ऐसा हमने क्या काम कर दिया सिवाय एक गौमाता के लिए अधिकारों के लिए कुछ मांगे हैं हमारी, और मेरे ख्याल से वो समस्त हिंदू समाज की है। आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं किसी को टोकता नहीं हूँ इंटरव्यू देते हुए जी, मतलब ये क्या तमाशा है। एक बम फोड़ दिया आपने, एक पत्र बम फोड़ दिया आपने, ऐसे से भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल। गौ माता विचलित हो रही है, गौ माता सींग मार रही है, गौ माता उठा रही है, गौ माता जगा रही है। साहब क्या कर रहे थे आप? देखिए संजीव जी, अगर सच्चाई बताऊंगा मैं आपको, शायद आप यकीन करें ना करें, लेकिन जो गो प्रेमी है वो जरूर यकीन इस बात पर करेंगे, कुछ लोग ना भी करें। मुझे मत बताइए जी, जनता को बताइए कि सच्चाई क्या थी। असल में सारा दोष तो एक अखबार का है जो हमारी गौशाला में रोज सुबह सुबह आ जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने पोंटा साहिब आना था, कुछ दिन पहले अखबार में ये खबर छपी और गौ माता के पास बैठे बैठे ही एक गौ सेवक ने वहाँ पर ये खबर पढ़ी। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। दोपहर को मुझे बताया कि एक जो गाय है वो अपना रस्सा तोड़ करके गेट की तरफ भाग रही है। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, हो जाता है, कई बार खुल भी जाती है। शाम को मैं लगभग हफ्ते में 5-6 दिन वहीं रहता हूँ, तो गौ माता के पास ही सोता हूँ, उन्हीं के बगल में ही मंजा लगा करके वहीं सोता हूँ। तो रात को मैंने जब देखा कि कोई मेरे मंजे में सींग मार रहा है, अब मैंने देखा कि वही गाय, वही गौ माता, उसने अपना फिर से रास्ता तोड़ा और वो सींग मार रही, मुझे उठा रही है। मैं उसको पकड़ करके इसको बांधता हूँ, वो मुझे, मैंने उसका रस्सा पकड़ा है गले में जो था, वो मुझे गेट की तरफ लेकर के जाए। मैं सोचा ये इसको क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है इसको। मैं किसी तरह नया रस्सा उसको डाला, रात को लगभग 1 बज रहा होगा, और फिर सो गया। सोने के बाद मुझे स्वप्न में गौ माता ने दर्शन दिए और बोला तुम तो जो गौ सेवा कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुम तो निकम्मे हो, प्रशासन है, मंत्री है, अब मेरा जो असल बेटा है जयराम वो आ रहा है। भाजपा जो हमेशा गाय की बात करती है और उन्होंने करके भी दिखाया किसी हद तक, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो दोनों मेरे पुत्र हैं, तुम मुझे वहां लेकर के जाओ। अगले दिन सुबह मैं उठा, मैंने सपने तो आते रहते हैं, पता नहीं ऐसी बात आज गौ माता ने क्यों कही। तो सुबह उठ के उनने खाना पीना भी छोड़ दिया, उनने सारा दिन चारा ही नहीं खाया। अब जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये गौमाता विचलित क्यों है, तो मैंने प्रशासन को एक पत्र लिखा कि गौमाता विचलित है और उनसे मिलने की इस तरीके से मुझे बात स्वप्न में कही गई है। अब बताइए इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? यदि गौमाता ने खुद इच्छा जाहिर की है तो क्या मैं उसको रोक सकता हूँ? क्या ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति जिसको हम माँ कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरम हम बोलते हैं, हमारे शास्त्र में लिखा है, तो बताइए मैं एक तुच्छ सा आदमी क्या उस इच्छा को रोक सकता हूँ? मैं नहीं होता वो किसी और को बोल देती। मैं बहुत भाग्यशाली हूं अगर मुझे उन्होंने ऐसा बोला। ये गौ माता की इच्छा थी या गौ माता जरिया है
और ये इच्छा क्या सचिन ओबरॉय की थी? आपको पता है कि आपकी इच्छा ने यहाँ क्या कुछ किया? पूरे तंत्र को आपने भगा के रखा, पूरे खुफिया तंत्र को आपकी वजह से अलर्ट पर रहना पड़ा। एहसास तो होगा ना सचिन, कहीं ना कहीं एहसास तो होगा ना आपको? संजीव जी, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं हूँ। एक तुच्छ सा, बहुत छोटा सा, तिनके बराबर, शायद उससे भी छोटा एक गौ सेवक हूँ। अरे खतरनाक है आप यार, विस्फोटक है आप। नहीं ओ भाई देखिए देख, आप सुनिए ना जी विस्फोटक है आप। अब सुनिए, जी, सुन लिया आपकी बात, सुन लिया हमने। विस्फोटक है आप। ऐसे कोई डराता है क्या? सचिन आएगा, गाय लेके आएगा, ऑफिस के बाहर गाय बांध जाएगा और फिर वहां डेरा बैठ के बैठेगा। तो भाई विस्फोटक है आप तो। देखिए संजीव जी, गाय ना हो डरा- गई, मुझे डरा ऐसा के- लगता है गाय को एक बाघ के तौर पर तो नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पता नहीं गाय आ जाएगी हमको खा ना जाए। अरे भाई, एक छोटा सा व्यक्ति मेरे जैसा, जिसकी समाज में गिनती भी है कहीं नहीं, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में पड़ा है, शायद उसकी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है, वो एक व्यक्ति, उसको आधी रात में जिला प्रशासन भी फ़ोन पर संपर्क करता है, मंत्री जी भी फ़ोन करते हैं, पोटा प्रशासन भी फ़ोन करता है कि आपकी बात को पहुंचा दिया जाएगा, आपको मिलने के लिए समय स्पेशल दिया जाएगा, आप अपनी बात को रखें। तो क्या आप क्या समझते हैं, एक छोटे से व्यक्ति में क्या इतना सामर्थ्य है? बिल्कुल नहीं है। ये सब गौ माता की कृपा है, उनकी इच्छा है। और कहीं ना कहीं हम सब जो भी इन प्रयासों में लगा था, एसडीएम महोदय हो, डीसी साहब हो, मंत्री जी हो, वो सब गौ माता की इच्छा से हो रहा था। और मुझे अकेले व्यक्ति को सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, नड्डा जी से मिलवाया गया, अपनी मांग रखने का मुझे मौका मिला। और उन्होंने बकायदा, अगर आप देखें, जो थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो पाई, उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं समझ गया आपकी मेन मांग सिरमौर में काव सेंचुरी की है। तो अब बताइए, क्या एक छोटा सा व्यक्ति इतने बड़े बड़े लोगों से मिल सकता है क्या? ये सब गौ माता की कृपा है। उन्होंने अपना संदेश पहुंचाना था, माध्यम मैं हूं या कोई भी है, तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अरे कोई... ये व्यक्ति बड़ा नहीं है साहब, जी, ये व्यक्ति बड़ा नहीं है, ये बवाली व्यक्ति है। बड़ा बड़ा डेलीगेशन माफ कीजिएगा, वो बाहर खड़ा रहा, दर्जनों लोग बाहर प्रतीक्षा करते रहे, और सचिन साहब तो बड़ी ठसक के साथ अंदर जाते हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे सचिन साहब के लिए तो कालीन बिछा है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट... संजीव जी, क्या हमने वहां जाकर के कोई पर्सनल मांग की? क्या हमने वहां जाकर के कोई ऐसी बात कही जो समाज हित में ना हो, गो हित में ना हो? सचिन बड़ा हो गया ना अब। देखिए, ये आप कह रहे हैं संजीव जी, मैं तो आज भी अपनी माता का भी और अपनी गौ माता का वही छोटा सा बच्चा हूँ। मेरी माता आप आज भी देखेंगे तो 10 आदमी अगर खड़े हो, मेरे से कोई गलती हो जाए तो आज भी थप्पड़ मारते हुए देर नहीं लगाती मेरे मुंह पर। तो मैं तो अपने आप को वही छोटा सा उनका बच्चा आंकता हूँ। जैसा जैसा वो मुझे आदेश करते हैं, माध्यम मुझे उन्होंने बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है, जैसा वो बोलते हैं मैं करता रहता हूँ। अब परेशान हो जाएंगे आप इंटरव्यू छोड़ के चले जाएंगे। पूछो, सवाल पूछो क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कई साल हो गए, 100 से ऊपर गौ माता, खाने की लिमिट होती नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है ना? सचिन जी, ये जो मैथमेटिक्स है ना, मैं उसको समझ रहा हूँ। चिंता इस बात की नहीं है कि भाई सचिन चल कैसे रहा है, वो भैया चिंता इस बात की कि सचिन जिंदा कैसे है। मेरा सवाल नहीं है, आप कहे तो मैं वापस ले सकता हूँ। कैसे चल रहा है, और ये पर्दे के पीछे कौन है जो इतना बड़ी गौशाला, विशाल गौशाला जो चला रहा है? संजीव जी, गौशाला या कोई भी संस्थान या कुछ भी, ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं चला सकता। हाँ, वो बात अलग है कि हमने आज तक कभी भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगा किसी से भी। और जब हम लोग बोलते हैं, हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें गौ माता भी एक रत्न निकली थी, और वो कामधेनु के रूप में उन्होंने, जिसने भी उनकी सेवा की, तप किया, उनको मनाया, खुश किया, उनको एक निवाला भी डाला, उसको उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ, जहाँ आज के समय में व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो रहा है, समाज का 50% जो व्यक्ति है, बहुत दिक्कत हो रही है, कोरोना काल के बाद बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन हमको
आज तक कभी भी गौ माता ने ना तो भूखा सोने दिया, और वहाँ जितना भी गोवंश आया आज तक वो भी भूखा नहीं सोया। हाँ, ये बिल्कुल अटल सच्चाई है। मैं बिल्कुल छाती ठोक के इस बात को बोल सकता हूँ कि हमने ना तो पर्दे के पीछे कोई है, बिल्कुल खुली किताब है जी, और हमने अपनी ओर से आज तक कभी किसी के आगे सिवाय गौ माता के हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और बहुत से लोग ऐसे मिलते रहे, वो बोलते, हमने बोला जी हमारे पास हरा चारा नहीं है। हरियाणा से भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं 6 महीने के लिए हम हरा चारा आपको देंगे और आप 6 महीने बाद उसके पैसे दे दीजिएगा। तो क्या मैं ये समझता हूँ कि ये क्या सचिन के लिए चारा देने आ रहे हैं? वो गौ माता के लिए चारा देने आ रहे हैं, और 6 महीने तक अपना लाखों रुपया उधार मुझे दे रहे हैं, ये भी नहीं पता ये भी कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये सब करने वाली गौ माता ही है, ये तो हम सबको मानना चाहिए। ये अगर नहीं कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात मानता है तो मैं उसको एक ही सलाह दूंगा, अपने घर में एक गोवंश ले जाओ, एक गौ माता ले जाओ, और 6 महीने आंख बंद करके दिन रात उसकी सेवा करो। आपके घर में जो जो कमी होगी वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक वहां अपने आप पैदा कर देगी। सचिन जी, रंग कैसे बदलते हैं आप? सवाल आगे करो। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। नहीं, पानी पानी पी सकते हैं आप? नहीं नहीं, चलिए। कैमरा बंद करवा दूं? नहीं नहीं, चलिए, बिल्कुल लगातार चलिए। मैंने कहा कि रंग कैसे बदलते हैं आप? जब 2 समुदाय, 2 कम्युनिटी में बीच में विवाद बढ़ रहा था, सबसे पहले आप थे, मैं कुछ दिन पीछे चले जाता हूँ, सप्ताह भर पीछे चले जाता हूँ, 15 अगस्त के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आज़ादी का बहुत बड़ा पर्व, और भाई साहब आप भगवे में चमक रहे थे, है ना? कई लोगों के बीच में हर तरफ आपकी चर्चा, ठीक है। हृदय परिवर्तन हुआ है क्या? संजीव जी, हमारे माता पिता ने बचपन से हमको समझाया है कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत है। जहाँ बात किसी इंसान पर क्रूरता की या पशु पर क्रूरता की आएगी, तो गुरुबाणी में भी लिखा है, हमारे सभी सनातन धर्मों में भी लिखा है, और शायद कुरान शरीफ में भी ऐसा लिखा है कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। अगर किसी पशु या किसी इंसान के ऊपर क्रूरता हो रही है तो बुद्धिजीवियों को उसके लिए आगे आना चाहिए। वो दायित्व हमने अपना निभाया। दूसरी बात जो आपने कहा 15 अगस्त की, तो बहुत ही हमारे क्षेत्र के सम्मानित संत भी वहाँ पहुँचे। गुरुद्वारा पोंटा साहिब के जो जत्थेदार थे वो भी वहाँ पर 4-5 लोग पहुँचे। सिख समुदाय के भी अलग से पोंटा साहिब बाजार से भी कुछ लोग पहुँचे, और हिंदू समाज के नाहन से भी बहुत से लोग पहुँचे। ऐसे में एक छोटा सा अदना सा एक व्यक्ति, मैं भी चला गया, तो ये इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है उस बात का? हम वहाँ पर कोई इस्लाम की तालीम लेने गए थे? हम तो अपनी भारत माता का झंडा फहराने गए थे ना। हम अपने भारत माता का शान जो हमारा तिरंगा है उसको फहराने गए थे, और 15 अगस्त के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत प्रेम से बुलाया। हमें बहुत गर्व हुआ वहां जाकर के कि कितने प्यार से, कितने सम्मान से यहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है। बताइए इसमें गलत क्या है? एक तो इंजीनियर, ऊपर से ग्लैमर की दुनिया का पत्रकार, और सुनो, ऊपर से गोभक्त। तो ये गोभक्त जो है, ये कहीं ऊर्जा मंत्री के पीछे जिन बनकर तो नहीं लग गया है? संजीव जी, आसमान जितना ऊंचा कद है ऊर्जा मंत्री जी का, और हम तो जैसे ज़मीन पर छोटे मोटे कीड़े रेंगते हैं ना, उतना उससे भी बहुत छोटा सा हमारी कोई हैसियत होगी, उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती। वो एक सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, हम उनके पीछे लगें ना लगें, उनको हमारे जैसे लाखों हैं, हमारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उल्टा ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा किस बिना पर बोल रहे हैं कि हम उनके पीछे लगे, हम उनसे कोई द्वेष भावना या कोई ऐसा कर रहे हैं? हम तो ऐसा कोई काम नहीं। हम तो चुपचाप सब कुछ अपना समाज छोड़ करके, अपना रिश्तेदारी छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ के, अपने घर में जो अपना स्थायी निवास था उसको छोड़ करके वहाँ जंगल में पड़े, गौ माता की सेवा कर रहे हैं दिन रात। हम तो किसी के पीछे नहीं पड़े। प्रशासन के नाक में दम कर दिया है आपने। देखिए संजीव जी, आज भी आप ऐसा करिएगा, मेरे कहने से एक पोंटा बाजार का, माजरा बाजार का, नाहन बाजार का लोगों से एक सर्वे कीजिएगा, दुकानदारों से कम अगर 40 दुकानें हैं तो 15 से पूछिएगा कि ये जो गोवंश यहाँ घूम रहा है, क्या आपके दिल में कोई दर्द है? यहाँ बैठ करके फेसबुक पे लिखना या नारा मारना गौ संरक्षण होना चाहिए, हिंदू समाज सो गया, कोई भी इसके लिए आगे नहीं आ रहा, समाज कहाँ चला गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे अपने घर में एक गाय क्यों नहीं बांधते भाई?
अगर वो भी नहीं हो सकता तो कोई गौशाला में अगर किसी ने कोई बीड़ा उठाया तो उसकी सहायता करो। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं होना चाहिए, हम सेवा कर रहे हैं चुपचाप। तो सिर्फ मेरे ही दिल में पीड़ा थोड़ी है इस चीज़ की, बहुत लाखों लोगों में है। हाँ, माध्यम ये हो सकता है गौ माता ने, अब उन्होंने मेरे दिमाग में ऐसा क्यों डाला कि चल बेटा उठ, छोड़ दे सब, घर परिवार भी छोड़ दे, काम धंधा भी छोड़ दे, सारी मीडिया जैसा ग्लैमर भी छोड़ दे, और जहाँ हर जगह नमस्ते नमस्ते होती है वो भी छोड़ दे, चल वहाँ गोबर में उठा, मेरा गोबर पड़ा रहा बदबू में, अब मैं बीमार हो गई, अब उठा, अब मैं सड़क में गिर गई वहाँ से उठा, अब मेरा चारा नहीं है, जहाँ से मर्जी लेके आ मांग के ला। कभी जंगलों से जाता हूँ, कभी बीच में हमारे पास चारा ही नहीं था, लगभग 20-25 दिन, तो भाई साहब मैं खुद नदी किनारे गोवंश को चराने लेकर के जाता था, और बहुत मुश्किल से भाग भाग के उनको शाम को इकट्ठा करके लेके। तो उन्होंने जब मेरे दिमाग में ये सोच डाली, तो बताइए अब इसमें किसकी गलती है? ईश्वर की गलती है, गौ माता की है, या हमारी गलती है? तो प्रशासन को हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो सिर्फ अपनी मांग उठाते हैं कि भैया इनकी व्यवस्था कीजिए, और ये एक आम जनमानस की मांग है संजीव जी, कोई मेरे अकेले की मांग नहीं है। ये परिवार ने तिनका तिनका जोड़कर एक घरोंदा तैयार किया, आपकी भाषा में आशियाना, घर। गो भक्ति का ऐसा नशा या ऐसा दिखावा या पागलपन की इस तरह की हद, सचिन जी सब कुछ नीलाम करने के लिए बैठे हैं आप तो। देखिए भाई साहब, हम बचपन से ही बहुत शायद सूक्ष्म रूप में इस काम में लगे हुए थे, बचपन से ही लगे हुए थे। अब परिवार से हमने एक दिन पूछा कि हम इस काम को धरातल पर करना चाहते हैं। सिर्फ भाजपा गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, कांग्रेस गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, मंत्री ये नहीं कर रहे, प्रशासन ये नहीं कर रहा, इससे क्या होगा? आप खुद भी तो कुछ करके दिखाइए, आप लेके आगे चल पड़ो। कोई भी एक बड़ा आंदोलन होता है, कोई भी एक जन आवाज़ बड़ी बनती है, या एक कोई भी नई मूवमेंट शुरू होती है, तो उसमें एक अकेला आदमी झंडा लेके चलता है, पीछे कोई आए ना आए वो परवाह नहीं करता। हमने ये सब कुछ सोच के परिवार से पूरी बातचीत करके कि यदि ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं, चुकाने का हमारे पास कोई सोर्स नहीं, तो यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाती है और हमें अपना घर बार बेचना पड़े, वहीं एक टीन का कमरे में रहना पड़े, शायद वो भी नसीब ना हो, तरपाल में डाल के रहना पड़े, तो क्या आप राजी हैं? तो सारे परिवार ने जब हमें बोला कि एक स्वर में बोला कि हम जैसे आप बोलेंगे हम राजी हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत पवित्र काम में लग जाइए, और हमें ये भी विश्वास है कि गौ माता हमें सड़क पर नहीं आने देगी, फिर भी बाकी जो कर्मों में होगा वो ठीक है। तो हम उस दिन से भाई साहब लग पड़े उस काम में। जनता कहती है विक्रम कार्ड खेल रहे हैं आप। देखिए, जनता ऐसा क्यों कह रही है और कौन लोग कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता संजीव जी, लेकिन विक्टिम कार्ड या जो भी इसका अर्थ है वो तब आप कह सकते थे कि हम अपने आप को बहुत दया का पात्र बता रहे हैं, अपने लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और अपनी मुसीबतों का हल कर रहे हैं। भाई साहब, हम अपने घर परिवार को साथ जो समय देना चाहिए, छोटा सा बच्चा है उसको समय देना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ करके हम गौ सेवा में लगे हुए हैं। तो इसमें भी अगर आपको कोई गलत बात दिख रही है तो फिर आपको तो गौ माता आपको सद्बुद्धि दें, कल्याण करें आप सभी का। और मैं तो अपना धर्म समझ के अपना काम कर रहा हूँ, दिन रात गौ सेवा को जी रहा हूँ। ऊर्जा मंत्री की पीठ थपथपा गए थे, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा साहब उनकी पीठ थपथपा गए। क्या गजब स्वागत किया आपने ऊर्जा मंत्री जी का, धन्यवाद व्यक्त किया आपने फेसबुक के माध्यम से, है ना, हथियार बना दिया अब आपने फेसबुक को। भाई साहब, ऐसा क्या लिखा आपने कि पूरे महकमे को आपने एक पांव में खड़ा कर दिया? किससे पे आ रहा हूं, सवाल मेरा है, पूछ जनता रही है, चाहो तो जवाब ना दो। नहीं, जवाब बिल्कुल देंगे। पानी लेंगे क्या आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जवाब बिल्कुल देंगे संजीव जी। गौशाला में आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे हैं और बिजली का बिल जो है वो लगभग 2-3 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अचानक से बीते कल सुबह विभाग के 4-5 अधिकारी आ जाते हैं, गेट खटखटाते हैं और बोलते हैं हम आपका मीटर काटने आए हैं। मैंने बोला एज पर लॉ जो नियम है 6 महीने अगर आप बिल नहीं देते हैं तो आपको एक नोटिस दिया जाता है, महीने बाद एक और नोटिस दिया जाता है, उसमें भी 2-4 महीने का आपको, क्योंकि देखिए हरासमेंट सरकार भी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता व्यक्तिगत तौर पे, तो समय दिया जाता है। आप तो मुझे 3-4 महीने बाद ही जो है मेरा प्लास लेकर के मीटर काटने आ गए। अब
हम तो क्या सोचें, वहाँ बैठा है, एक तो गरीबी में पहले आटा गीला है, ऊपर से आप कनेक्शन काटने आ गए, ऊपर से आकर के जो लाइनमैन फोरमैन जो भी हैं वो बोलते हैं जो गऊओं के लिए 15-16 पंखे लगा रखे हैं, इतने पंखे लगाने की जरूरत क्या है जब बिल नहीं दे सकते हो। अरे भाई बिल हमने आज तक भी तो पिछले 3 साल से दिया है, अब भी दे देंगे। आप हम गौ माता के लिए हमने पंखे लगाए हैं, एसी लगाए हैं, कुछ भी करे हैं, आप उस पर उंगली उठाने वाले तो कोई नहीं है। मैंने उनको हाथ जोड़ कर निवेदन किया, आपका दिल करता है तो आप मीटर काट दीजिए, और अगर आपका दिल मानता है तो मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। जब मुख्यमंत्री साहब आए थे तो चंद रोज पहले, आपके शब्दों पे मैं आ रहा हूँ, गौ माता विचलित हुई थी, सीएम साहब से मिलना है, आज बिजली कटने की नौबत आ गई, तो आज गौ माता विचलित नहीं हुई क्या? देखिए संजीव जी, जो सच्चाई है और जो हमारे साथ आप बीती है, हमने आपके साथ वो बयान की है। और अब कोई विभाग का अधिकारी एकदम से कोई आ धमके, कहीं भी आ धमके, किसी के ऑफिस में, घर में आ धमके, तो हमें तो कोई पहले से सपना आ नहीं रहा। आगे उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा भी गौ माता का आदेश होगा या हमारा बुद्धि विवेक काम करेगा, हमें कोई आंदोलन तो छेड़ना नहीं है, ना हमें कोई महकमे से हमारी कोई खिलाफत है, ना मंत्री जी से हमें कोई दिक्कत है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उनसे निवेदन जरूर हमने किया कि हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए, और शायद वो, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वो शायद इतना रहम तो कर ही देंगे गौ माता के ऊपर कि कुछ दिन उसका कनेक्शन नहीं काटेंगे, तब तक हम कुछ व्यवस्था कर लेंगे। गौ माता के साथ बातचीत हो रही है, कुछ बड़े आंदोलन की तैयारी करने की, धरना प्रदर्शन, कुछ इस तरह का कोई बातचीत चल रही है आपकी गौ माता से कि चलो मैया चलेंगे, अब इस बार दिखा देंगे भैया, आप तो सड़कों में पड़े हैं, और सचिन की जो मांग थी वो तो पहले भी आधी थी, अब अधूरी है, तो कुछ बड़ी योजना चल रही है क्या? देखिए, मैं फिर आपको संजीव जी कहूँगा कि मांग सचिन की नहीं है, ये पूरे समाज की है, और कहीं ना कहीं गोवंश की भी ये मांग है, गौ माता की भी ये मांग है कि सड़कों पर जो हम तड़प तड़प कर मर रही हैं, जब ये करोड़ों रुपया आयोग के पास हर महीने जा रहा है तो वो सही तरीके से हमारे तक पहुँचे। अभी सीएम साहब को हमने मेन मुद्दा दिया कि काऊ सेंचुरी सिरमौर के लिए अलग से बनाई जाए। बहुत जल्द हम उसको एक ड्राफ्ट बना करके सरकार को भेजने वाले हैं कि काऊ सेंचुरी आप मुझे यहाँ पर बना करके दीजिए पोंटा में, उसको चलाने के लिए मैं तैयार हूँ। अपना घर बार अभी तक तो शायद नहीं बिका है, उसको बेचने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर आप कह देंगे कोई पब्लिसिटी स्टंट हो गया, तो भाई साहब अपना घर में से एक सोफ़ा उठा करके बेचिए, आपको कितना दर्द होगा वो पता लग जाएगा। हम तो पूरा घर बेचने का जो है वो दम रख रहे हैं सिर्फ गौ माता के लिए। और आगामी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि इस सड़कों पर जो गोवंश तड़प रहा है, इसका जो तिरस्कार हो रहा है, ये एक्सीडेंट में मर रहा है, बीमार होकर के मर रहा है, इसका संरक्षण कैसे हो सके, सिर्फ हमारी एक ही ये सबसे पहली कोशिश है। बाकी कोशिशें तो उसके बाद है जो मांग पत्र में हमने दी है। चुनाव के बाद भी ये मांग रहेगी आपकी? भाई साहब, चुनाव से गौ माता को और हमको तो कोई लेना देना है नहीं। ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कोई 5 साल भी चलती है, कोई बेचारी 1 साल में ही गिर जाती है। वो अभी बिहार में भी पता नहीं अभी कितने साल चली फिर गिर गई। तो ये सरकारों से और गाय संरक्षण का क्या इसमें मतलब कोई कनेक्शन है नहीं। आपको सड़क में अगर कोई बेचारा गरीब आदमी भीख मांग रहा है तो क्या आप उसको जाकर के पूछेंगे कि तू इलेक्शन के बाद भी भीख मांगेगा क्या? अरे उसको तो रोज भूख लगेगी, उसको तो रोज आशियाने की जरूरत है, तरपाल की जरूरत है। वो तो तब तक रोएगा जब तक उसको अपना ठीक ठिकाना और खाना नहीं मिल जाता। विरोधी खेमा कह रहा है कि सचिन तुम्हारा मीटर हम लगवा देंगे, तुम्हारे लिए हम सोलर लाइटें लगवा देंगे, तुम्हारे लिए जनरेटर का इंतजाम कर देंगे, तो देरी क्यों हो रही है? विरोधी खेमा थोड़ा सा आप स्पष्ट करें कि कौन सा विरोधी नहीं खेमा? भाई, विरोधी खेमा जो चुनाव लड़ेगा वो विरोधी खेमा हो गया, सत्ता के खिलाफ जो लड़ेगा विरोधी खेमा हो गया। देखिए, विरोधी खेमा अगर गो भक्त बन करके, गो सेवक बन करके गो माता को आकर के सोने की चद्दर उड़ा दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि वो कोई राजनीतिक मंशा लेकर के अंदर आए कि हमें इसका राजनीतिक फायदा मिल जाए या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हो जाए, तो भाई साहब बहुत बहुत नमस्ते आपको, बहुत बहुत गौ माता आपका भला करें। अब अपनी लड़ाई इंटरव्यू छोड़ के जा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो देखिए स्पष्ट भाषा में आपको कह रहा हूँ, राजनीति से हमारा गौ माता का कोई लेना देना नहीं है। और हम तो सिंपल सी एक मांग है, ये जो सड़कों में गाय धक्के खा रही है इसको किसी तरह अपने ठिकाने तक पहुँचाया जाए। अब कैसे चलेगा? जो गौशाला है, अभी मीटर कटने की बारी आ गई है ना, आगे कैसे चलेगा? देखिए जी भाई साहब, जिस दिन हमने गौशाला खोली थी
उस दिन से हमें नहीं पता कि कैसे चल रहा है और कैसे चलेगा। आगे भी जैसे ईश्वर चाहेंगे, गौ माता चाहेगी, वैसे ही चलेगा। हम तो चलाने वाले कुछ है नहीं। क्या आपको लगता है कि जो दानी सज्जन है, जो डोनर्स है, वो सचिन ओबरॉय के लिए एक रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल गौशाला या कोई भी धार्मिक संस्थान या कुछ भी सोशल वर्क कोई भी हो, वो एक दान पुण्य से ही चलता है। और शुरू में हमने बेशक शुरुआत की, बोलते हैं ना चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम, तो हमने अपने घर से ही उसकी शुरुआत की। आगे समाज को यदि लगेगा कि ये व्यक्ति सही जा रहा है, इसकी मांगे भी सही है, ये कार्य भी स्वयं धरातल पर काम कर रहा है, सिर्फ उंगली उठाना इसका काम नहीं है, गाय सड़क पर खड़ी है तो उसको गाली दो, उसको गाली दो, भाई साहब सिर्फ ये काम नहीं है, ये करके भी दिखा रहा है। तो कल दिन अगर हमारे सहयोग को 1000 1 लाख लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। हमें ऐसे गो भक्तों का, गो प्रेमियों का सदैव इंतजार रहेगा। जो कनेक्शन काटने आए थे उनके लिए 2 शब्द। बस अब तो बहुत हो गया, घुमा फिरा करके आप कैमरा बंद करवा देते हैं। नहीं, घुमा फिरा करके मैं भी देखिए एक मीडिया का हिस्सा रहा हूं और मुझे पता है मीडिया ने अगर कोई सवाल पूछने की ठान ही ली है तो वो पूछ कर ही हटेंगे। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अब दोपहर का वक्त हो गया है और गौ माता को पानी पिलाने का वक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने जंग साहब जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता उनको बहुत अच्छा करे। और अब मेरा बैठिए। अब मेरा गौ माता को पानी पिलाने का वक्त हो गया भाई साहब, दोपहर का वक्त हो चलिए गया। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन साहब मौजूद थे। थैंक यू। कैमरा सामने हो तो सवाल पूछ लीजिए, तमाम सवाल आप सभी के हैं तो फिर से जारी रखेंगे सवालों की बरसात। फिर कोई खास चेहरा होगा। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अपने सहयोगी मंचित सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।